हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वे स्टडी। मैं सुशील कुमार शर्मा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास उन लोगों की इंपॉर्टेंट जो भाई लोग हमारे 10th की तैयारी करते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊँगा कंबक्शन, जिसे बोलते हैं दहन। दहन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके किसी तरह ईंधन कैसे जलाया जाता है, कहाँ पर कैसे जल रहा है, उसको इसीलिए आपको दोस्त चैप्टर में दिया गया है। क्योंकि कहीं कहीं आपका क्या बाइक होता है, बाइक में भी कंबक्शन होता है। हमारा क्या है, फोर व्हीलर कंबक्शन होता है। यानी हर जहाँ पर भी ईंधन का कंज्यूम होता है, वहाँ भी कंबक्शन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, आप क्या पढ़ाएंगे? कंबक्शन। कंबक्शन, ठीक है, जिसे बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं? दहन। दहन क्या होता है दोस्तों? दहन क्या होता है? जिस कार्बनिक यौगिक को जलाया जाए, किसी भी कार्बनिक यौगिक को क्या किया, जलाया जाए, जलाने क्या हो, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो। किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम जब जलाते हैं, जलाने क्या हो, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी अगर फ्यूल को हम जलाना हो, किसी भी फ्यूल को जलाना हो, तो उसके साथ ऑक्सीजन चाहिए। क्या दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होगा कि जल जाएगा? ऑक्सीजन ना हो तो क्या जलेगा? नहीं जल पाएगा। क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो ये जलेगा नहीं। ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो ये जल नहीं पाएगा। ठीक है, यानी फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन क्या है? मेन सप्लाई है। किसी भी अगर फ्यूल को अगर जल रहा हो, उसमें ऑक्सीजन की अगर सप्लाई रोक दिया जाए, तो क्या फ्यूल क्या होता है? जलना बंद हो जाएगा। फ्यूल क्या होगा? वहां पर क्या होता है? बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वहां पर जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा? दहन क्या होता है? जिन कार्बनिक पदार्थों को जलाने पर क्या करें? जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? दहन बोलते हैं। जिन कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं कंबक्शन बोलते हैं, या दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबक्शन या दहन बोलते हैं। ठीक है, कंबक्शन या दहन बोलते हैं। ठीक है, कंबक्शन या दहन बोलते हैं। बात करते हैं दोस्तों, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, अगर दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको जलाएंगे, क्या करेंगे? ऊष्मा और क्या होगा? प्रकाश, उससे क्या होगा? एक्सक्रीट होगी। यानी उसे क्या होगी? एक्सक्रीट होगी। तो ऊष्मा और प्रकाश एक्सक्रीट होगी तो क्या होगा दोस्तों? उसमें क्या होगा? दहन होगा। यानी जब भी दहन होगा, दहन की प्रोसेस होगा, उसमें और उससे क्या होगा? प्रकाश निकलेगा। बात करते हैं दोस्तों, हमने कोई कार्बनिक पदार्थ लिया, क्या लिया? मान लिया कार्बन लिया। कार्बन को क्या करें हमने? इसको ऑक्सीजन के साथ क्या किया? जला दिया। ऑक्सीजन के साथ इसको क्या किया? जला दिया। तो जलाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? इससे ऊष्मा और क्या करेंगे? प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा? यानी इसको जलाने क्या होगा दोस्तों? CO2 बन जाएगा। क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसको जलाने पे क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इससे हीट एंड लाइट निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट एंड लाइट। क्या निकलेगी? हीट एंड लाइट निकलेगी। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट का कार्बनिक यौगिक लेते हैं, यानी CH4 + O2, तो दोस्तों यहाँ से जब इसको करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा? CO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा दोस्तों? H2O बनेगा, प्लस क्या होगा? हीट एंड लाइट, यानी ऊष्मा और प्रकाश निकलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है? ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों? ऑक्सीजन हमारे कितने हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 1 3 है। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस कराना है। कार्बन दोस्तों 1 है, यहाँ पर कार्बन कितना है दोस्तों? 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन दोस्तों 4 है। इनको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या करेंगे? अगर यहाँ पर कितना है? ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है? ऑक्सीजन 2 1 3 है, हमको यहाँ पर ही कितना करना है? दोनों को बैलेंस करना है।
अगर दोस्तों यहाँ 3 दूना के 6 ऑक्सीजन कर दें, ऑक्सीजन 6 कर दे, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। हाइड्रोजन कितने, 4। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 5 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम, अगर दोस्तों यहाँ पे इस तरह से अगर 2 यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, 2 यहाँ कर लेते हैं, तो 2 यहाँ अगर करेंगे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को अगर यहाँ 2 लगाएंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन बात करें 2 और 2 4, 2 और 2 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितने 4 है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा हाइड्रोजन हमारा। और ऑक्सीजन कितने, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर 4। तो दोस्तों हमारा क्या है, इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी बैलेंस करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर CH3 एक हाइड्रोजन, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 दूना 4, यहाँ 2 यहाँ 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 हो गया, रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं दोस्तों क्या, CH3 CH2OH। इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों CO2 निकलेगा, क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, प्लस क्या होगा, वाटर निकलेगा। और यहाँ से क्या करेगा, हीट एंड लाइट निकलेगा, हीट एंड लाइट। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हमने इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल या पीने वाला शराब भी बोलते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल या पीने वाला शराब। इसको क्या किया, ऑक्सीजन के साथ जला दिए, ऑक्सीजन के साथ जला दिए तो इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और क्या, जल बना। और ये हमारा उष्मा और प्रकाश यानी हीट एंड लाइट उत्पन्न हुआ। अब इसको बैलेंस करना है दोस्तों, 1 2 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 लगा दिए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन हमारा दोस्तों कहना है, ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 दूना 4, 4 1 5 हो रहा है। ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा। हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे ये तो हो गया दोस्तों, 2 दूना के 4 हो गया, यानी 4 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा कितना है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 ऑक्सीजन ये हो गया, 3 ऑक्सीजन ये हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या हमारे कितना हो, 3 हो गई, 3 2 और यहाँ 2 दूना 4, 3 और 4 7 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को यहाँ पर 3 लगा देंगे तो 3 दूना 6, 6 और 1 कितना 7 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, 7 हो गया। तो दोस्तों हमारे यहाँ इक्वेशन बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन हमारा 2 है तो कार्बन 2 हो गया। और ऑक्सीजन हमारा कितना है, 7 है, ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस इक्वेशन को इस तरह बैलेंस किए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। यानी दोस्तों ये दोनों क्या हो रहे, जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जिसे बोलते हैं हम दोस्तों ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है दोस्तों क्या, ऑक्सीजनों के सहयोग के या हाइड्रोजनों के वियोग के, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजनों को जोड़ना या फिर हाइड्रोजनों को रिमूव कराना ही हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या CO2 बना लिए। यहाँ पर भी इन दोनों ऐड होकर क्या बनी है, CO2 बना लिया और H2O को बाहर निकाल दिए। फिर यहाँ पर भी CO2 को इसको ऐड कर दिए तो का ऑक्सीजन जुड़ा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है यहाँ और ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कैसे हैं, यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, अगर इनको हम क्या करें, जलाया जाए, तो इसको हम जब जलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों,
ये क्या करेगा, स्वच्छ जलेगा, स्वच्छ ज्वाला जलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, स्वच्छ ज्वाला निकलेगा, यानी क्लीन फ्लेम निकलेगा। ठीक है, इसको अगर हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो यहां से क्या करेगा, क्लीन फ्लेम बनेगा। और बात करते हैं अगर अनसैचुरेटेड को हम जलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करें, हमको बर्न करेंगे, यानी इसको दहन कंबक्शन कराएंगे। जब कंबक्शन कराएंगे दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें होएगा दोस्तों क्या, इसमें क्या होगा, काला रंग निकलेगा, क्या होगा, ब्लैक स्मोक, काला धुआं निकलेगा। और क्या होगा दोस्तों, इसका जो येलो कलर निकलेगा, कैसा, येलो, यानी पीले कलर में क्या करेगा, जलेगा, पीले कलर में क्या होगा, जलेगा। अगर दोस्तों इसका क्या कर दे, हम इसको यानी इनकम्प्लीट, यानी आंशिक रूप से इसका क्या करा, दहन करा दे, यानी पूरी तरीके से ना जले, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा दोस्तों, स्मोक निकलेगा। ठीक है, स्मोक क्या होगा, यानी धुआं क्या होगा, मच अमाउंट में निकलेगा, यानी ज़्यादा मात्रा में क्या करे, धुआं निकलेगा। ठीक है, जैसे क्या होगा दोस्तों, अगर कोई बर्तन अगर रखा जाता है तो उसमें बहुत सारा काले लग जाते हैं, बहुत सारा काला पड़ जाता है, तो उसमें क्या होगा, मच अमाउंट में क्या होता है, हमारा स्मोक यानी धुआं निकलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों जैसे हमारा स्टोव होता है, स्टोव को हम जलाते हैं, स्टोव क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम मिल पाती है, तो जिससे वो क्या करता है, सही से जल नहीं पाता है, यानी कम अमाउंट में क्या होता है, उसको ऑक्सीजन मिलती है, तो क्या होता है, काले काले रंग में जलता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई जब बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन और उसको फ्यूल का रेशियो एक समान हो जाता है, तो क्या होता है, वो ब्लू फ्लेम में जलता है, यानी नीली फ्लेम में जलता है। ठीक है, नीली फ्लेम में जलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारा क्या हो, सल्फर हो, हमारा कोक हो, कोयला और पेट्रोलियम, जिसे हम कोक बोलते हैं। ठीक है, कोक कोक को हम क्या करेंगे, जलाएंगे, यानी कोयले को जब जलाएंगे दोस्तों, वहां से दोस्तों विषैली गैस निकलेगी, विषैली गैस क्या, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर हम पेट्रोलियम को दोस्तों जलाते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। जब नाइट्रोजन गैस निकलेगी जो दोस्तों क्या होते हैं, बहुत ही प्रदूषक होते हैं, जो हमारे वायुमंडल के क्या करेगा, प्रदूषित कर देगा, वायुमंडल को प्रदूषित करेगा, जो क्या बहुत ही हानिकारक होगी, क्या होगी, हानिकारक होगी। ठीक है, तो ये हमारा दोनों क्या, कोयला और पेट्रोल दोनों जलाना बहुत ही क्या हो गया, हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कंबक्शन पूरा समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।